अविश्वास प्रस्ताव पर अब एक ही उत्सुकता देश के सामने बाकी बची है। वो उत्सुकता है कि क्या विपक्ष आज शाम प्रधानमंत्री के लोकसभा में उत्तर के बाद अपने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की मांग करेगा, या प्रधानमंत्री के उत्तर के बीच में या उसके तत्काल बाद नारेबाजी करता हुआ सदन का बहिष्कार कर देगा, बहिर्गमन कर देगा। केवल एक ही उत्सुकता बची, बाकी सारी उत्सुकताएं समाप्त हो गई, सारे कौतूहल समाधान पा गए। मणिपुर के मसले पर यह अविश्वास प्रस्ताव आया था और कल गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 40 मिनट मणिपुर पर ही बोला, 2 घंटे के भाषण में। अव्वल तो 2 घंटे का भाषण ही बहुत होता है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के अविश्वास प्रस्ताव पर 1 घंटा 22 मिनट बोले थे, लेकिन अमित शाह पूरी रो में थे और 2 घंटे बोले। उसमें 38-40 मिनट मणिपुर पर दिए, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र सब समझाया। लेकिन उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी नहीं थे। वो होते शायद तो अमित शाह के भाषण में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया और रोचकता पैदा करते, कुछ पूछते, कुछ सवाल खड़ा करते, लेकिन वो रहे भी नहीं। भारत माता की हत्या हो गई, भारत माता का मर्डर हो गया, ये कहने के बाद और फ्लाइंग किस विवाद में फंसने के बाद राहुल गांधी फिर अमित शाह के भाषण में दिखे ही नहीं लोकसभा में। दूसरा एक विषय कि उड़ीसा की सरकार वाली पार्टी यानी बीजेड, आंध्र प्रदेश की सरकार वाली पार्टी यानी वाईएसआर कांग्रेस और देश के उत्तर प्रदेश समेत लगभग 6 राज्यों में अपनी वोट प्रतिशत के संदर्भ में उपस्थिति रखने वाली बहुजन समाज पार्टी, इनका झुकाव भाजपा की ओर है, एनडीए की ओर है, ये भी दिख गया। बीजेड और वाईएसआर कांग्रेस तो सीधे तौर पर पक्ष में, सरकार के इस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में, बसपा खुल्लम खुल्ला नहीं, इशारे में। बसपा ने मालूम क्या कहा? बसपा ने कहा कि भाई ये भारत माता की हत्या हो गई, क्यों बोले राहुल गांधी? भारत माता का मतलब है 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों की हत्या हुई क्या? ये कहा बसपा के लोकसभा के सांसद और मायावती के बहुत करीबी मलूक नागर ने। यहां से आप बसपा का रुख और उसके इशारे को समझिए। ये सियासत भी बड़ी विचित्र चीज है। तौबा ये इशारे, एक गाना था ना, और राहुल गांधी इशारा करें तो सियासत की बजाय कोई दूसरी बात होने लगती, फिर शिकायत और सब क्या क्या। तो कुल मिला के परिस्थिति बन रही है कि अमित शाह ने कल जहां छोड़ा, अपना भाषण समाप्त किया, आज नरेंद्र मोदी वहां से टेक ऑफ करेंगे, उनका भाषण वहां से आगे ले जाएगा भाजपा के चुनावी एजेंडे को, एनडीए के चुनावी एजेंडे को। अमित शाह के भाषण को आप ये कह लीजिए कि 2024 के भाजपा के चुनावी एजेंडे की बुकलेट के आरंभिक पन्ने हैं और नरेंद्र मोदी आज उस पर एक फाइनल शेप उसको दे देंगे अपने भाषण से। तो वही एक दिग्दर्शिका होगी भाजपा के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक चुनाव लड़ने के लिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब उत्सुकता मुझे केवल यही है कि क्या विभाजन मांगा जाएगा लोकसभा में, यानी क्या विपक्ष ये चाहेगा कि संख्या बल किसके पास कितना था ये सार्वजनिक हो,
ये रिकॉर्ड में आए? मेरी समझ कहती नहीं। लेकिन अगर विपक्ष ऐसा करता है तो उसके साहस की चर्चा की जानी चाहिए फिर। और नरेंद्र मोदी विपक्ष को कहां से घेरना शुरू करेंगे, वो जरूर थोड़ी उत्कंठा है राजनीतिक पंडितों के बीच में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन से बात शुरू होगी या उससे भी पहले चले जाएंगे, कांग्रेस की स्थापना से बात शुरू करेंगे? और अभी तक का पूरा सिजरा एक बड़ा सवाल है। अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता पक्ष को क्या हासिल हुआ और विपक्ष को क्या हासिल हुआ? और अगर किसी ने कुछ खोया तो क्या खोया और किसने खोया?